बारिश की मौसम की शुरुआत के साथ ही बैक्टीरिया जनित संक्रमण और वायरल की आशंका बढ़ गई है। डॉक्टर्स का परामर्श है कि ऐसे मौसम में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। अस्पतालों में बुखार से पीड़ित मरीजों की भीड़ बढ़ने लगी है। तापमान में गिरावट होने पर वायरस और बैक्टीरिया हावी होने लगते हैं। मच्छर और मक्खी जनित बीमारियां बढ़ने की आशंका रहती है। डायरिया और मलेरिया भी हो सकता है। ऐसे मौसम में बीमारियों से बचाव के लिए सावधानी बरतना जरूरी है। बारिश में आमतौर पर नजर आने वाली बीमारियों में शामिल है स्किन एलर्जी, डेंगू फीवर, मलेरिया और फ्लू इन्फेक्शन। इन समस्याओं से उबरना बहुत ज्यादा कठिन है। स्वास्थ्य को लंबे समय तक और गंभीर रूप से प्रभावित कर देती हैं। हालांकि कुछ ज़रूरी एहतियात बरत कर हाइजीन रूटीन को फॉलो करके खुद को हेल्दी रखा जा सकता है। मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया मानसून के मौसम में मच्छरों के काटने से फैलने वाली खतरनाक बीमारियां हैं। बारिश के मौसम में जगह जगह पानी जमा हो जाता है, साथ ही गंदगी बढ़ती है, जिस वजह से मच्छरों की आबादी में वृद्धि देखने को मिलती है। ऐसे में ये समस्याएं किसी को भी अपनी चपेट में ले सकती हैं। मलेरिया एनाफिलीज प्रजाति के मच्छरों द्वारा फैलता है। आमतौर पर बुखार, शरीर में दर्द, ठंड लगना और पसीना आने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। अगर आपको भी ऐसे ही किसी लक्षण का अनुभव हो तो बिना इंतजार किए डॉक्टर से मिलकर जांच करवाएं। दूसरा, डेंगू एडीज इजिप्ट प्रजाति के मच्छरों के काटने से फैलता है। इसमें बुखार, रैशेस, सिरदर्द, प्लेटलेट काउंट में कमी होने जैसे लक्षण नजर आते हैं। सही मैनेजमेंट के अंतर्गत और समय रहते इसका इलाज करवाना जरूरी है। चिकनगुनिया खासकर बारिश के मौसम में फैलता है। ये बीमारी टाइगर एडीज एल्बोपिक्टस प्रजाति के मच्छरों के काटने से फैलती है। जोड़ों में दर्द, थकान, ठंड लगना और बुखार आना चिकनगुनिया के कुछ आम लक्षण हैं। मॉनसून में सर्दी, फ्लू, इन्फ्लुएंजा, बुखार, गले में खराश और अन्य एयरबॉर्न इन्फेक्शंस की संभावना बनी रहती है। ऐसी समस्याएं एयरबॉर्न बैक्टीरिया द्वारा फैलती हैं। सेहत के प्रति थोड़ी सी भी लापरवाही आपको बुरी तरह बीमार कर सकती है। खासकर इम्यून सिस्टम कमजोर है तो मुश्किल ज्यादा बढ़ जाती है। बीमारियों से बचने के लिए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। पानी को उबाल कर ही उसका सेवन करें। मास्क का नियमित प्रयोग करें और आसपास पानी बिल्कुल भी इकट्ठा ना होने दें। बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा जो बीमारियां हैं, एक तो वायरस ज़्यादा पनपता है, क्योंकि ये चूँकि ह्यूमिड एटमॉस्फेयर हो रहा है तो इसमें वायरस ज़्यादा पनपता है। जैसे कि रोटा वायरस है जो कि आपको डायरिया देता है, गैस्ट्रोएंटराइटिस कर देता है, तो ये समस्या है। दूसरी बात ये है कि जैसे मच्छरों से पैदा होने वाली बीमारियां भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जैसे कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, तो ये भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तीसरा ये होता है कि दूषित पानी पीने से जो है टाइफाइड फीवर भी, जो है एंटर फीवर जिसको कहते हैं, मियादी बुखार, उसकी भी संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा वायरस की जो मेनिंजाइटिस है वो भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वायरस का प्रकोप ज़्यादा होता है, तो ये लोगों को प्रभावित करता है। देखिए, ऐसा है, गैस्ट्रोएंटराइटिस के भी मरीज़ 5-7% तो आ रहे हैं, बुखार के भी आ रहे हैं, सांस फूलने के भी मरीज़ आ रहे हैं, लिवर फेलियर, किडनी फेलियर के भी मरीज़ अस्पताल के अंदर आ रहे हैं। और इसके अलावा हीट का जो प्रकोप है, जो उसके भी मरीज़ आते हैं, जैसे हीट जो है क्रैम्प्स होते हैं, हीट एग्जॉशन होता है और हीट स्ट्रोक होता है। क्रैम्प्स में तो आदमी को क्रैम्प्स पड़ता है हीट की एक्सपोजर के कारण, तो वो भी है। हीट एग्जॉशन में आदमी बहुत कमज़ोरी महसूस करता है, एग्जॉस्टेड फील करता है, उसका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, डिहाइड्रेशन होता है। और हीट स्ट्रोक इसका जो है सबसे वर्स्ट प्रेजेंटेशन है। जब ये होता है तो उस समय आदमी को बुखार बहुत तेज़ चढ़ जाता है, जो कि यूजुअल चीज़ों से उतरता नहीं है। आदमी गफलत में आ जाता है, ऑल्टर्ड सेंसोरियम जिसको कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है,
और आदमी बेहोश भी हो जाता है। ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें कि किडनी फेलियर का भी डर रहता है। तो इसमें इस समय जो डायरेक्ट हीट का एक्सपोज़र नहीं होना चाहिए, ठंडे से गर्मी में नहीं जाना चाहिए, और बहुत देर तक धूप में रहने से एक्सपोज़र बढ़ जाता है, तो उसमें कपड़े वगैरह अपना सिर में डाल के कवर करके जाना चाहिए। पानी अच्छे से पी के जाना चाहिए। पेय पदार्थ पीना चाहिए जिसमें कि नमक ज़्यादा हो, और शुगर वाले पेय पदार्थ नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उससे जो है और प्यास बढ़ती है। सबसे ज़्यादा परेशानी उन्हीं को होती है, क्योंकि जो कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, जैसे डायबिटीज़ है, किडनी डिजीज़ है, लिवर डिजीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, हाइपरटेंसिव हैं, तो ये सांस की बीमारी है, ये लोग ज़्यादा जो हैं उनके अंदर रिज़र्व नहीं होता है इतना, तो उनका एक्सपोज़र होते ज़्यादा परेशानी में पड़ जाते हैं। तो इनको यही करना चाहिए कि तेज़ धूप में ना निकलें, बहुत देर तक धूप में ना रहें, कवर करके रखें, पानी पीते रहें। डायबिटीज़ वालों को डायबिटीज़ कंट्रोल करके रखें, ब्लड प्रेशर वाले हाइपरटेंशन कंट्रोल करके रखें, और किडनी लिवर डिजीज़ होते हैं इनमें उतना रिज़र्व नहीं होता। हार्ट डिजीज़ वालों के अंदर कार्डिक रिज़र्व कम हो जाता है, लिवर डिजीज़ के अंदर तो लिवर का जो रिज़र्व होता कम हो जाता है, किडनी के अंदर होता है किडनी कम हो जाता है। तो इसलिए इनको ज़रा सा भी परेशानी होने में ज़्यादा परेशानी हो जाती है और दिक्कत में आ जाते हैं। खान पान में ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। एक तो बासा खाना नहीं खाना चाहिए, कटे फटे फल देर तक रखे हुए नहीं खाना चाहिए, ताज़ा खाना खाना चाहिए। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप हरी सब्जियां, फल खाएं, ताज़े फल खाएं, सीजनल फ्रूट्स खाएं, और अपना व्यायाम और योग करें, जिससे कि आपका इम्यूनिटी बढ़े।